नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। दोस्तों आज बात करूंगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। इसका रिजल्ट निकल कर आया है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्या नहीं, क्या रिजल्ट हुआ, कैसा हुआ, यहाँ पे निवेश करना चाहिए कि नहीं, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। और अभी तक अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके फ्री में अपना डीमैट अकाउंट खोलिए विथ जीरो ब्रोकरेज फॉर डिलीवरी ट्रेड्स। तो बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी बैंक था और उसके बाद आईडीएफसी बैंक ने मर्जर किया कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड के साथ, और उसके बाद ये बन गया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। कैपिटल फर्स्ट आपने सुना होगा, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल व्हीकल ये सब का लोन देता था। और अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक उनके मर्जर के बाद ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल वाला कंज्यूमर ड्यूरल सेगमेंट जो है, ड्यूरेबल माफ कीजिएगा, तो इस सेगमेंट में भी अभी ये बहुत अच्छा पेनिट्रेट कर रहा है। मगर मेन इस सेगमेंट का राजा आप लोगों को पता है बजाज फाइनेंस है या बजाज फिनसर्व है, वो दोनों ने ये इस पूरा सेगमेंट को खा के रखा है। मगर फिर भी आईडीएफसी फर्स्ट भी यहाँ पर अच्छा खासा कंपटीशन दे रही है। तो बात करते हैं दोस्तों, मार्केट कैप 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसको कह सकते हैं आप मिड कैप शेयर है। करंट प्राइस 18 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, बहुत गिर पड़ा है। 40-45 पे ये आपको कुछ दिनों पहले 48 देख पा रहे हैं, इसने हाई बनाया तो 40-45 का इसका लेवल था। और उसके बाद यहाँ पे जबरदस्त गिरावट है और ये शेयर गिर गया। बुक वैल्यू दोस्तों अच्छा है, अट्रैक्टिव बुक वैल्यू है, 37 का बुक वैल्यू है, तो बुक वैल्यू से बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड ये देता नहीं है क्योंकि इसने ज़्यादातर अपना इसका रिजल्ट जो निकला है सब लॉसेस में ही निकला है लास्ट कुछ सालों से, कुछ महीनों से, कुछ क्वार्टरों से। तो उसके चलते डिविडेंड नहीं दे पाया। और अभी आज इस बार भी रिजल्ट में कोई डिविडेंड नहीं है क्योंकि कोरोना का जो इम्पैक्ट है उसके चलते आरबीआई ने सब बैंकों को डिविडेंड देने से मना किया या अवॉइड करने का है। तो दोस्तों बात करते हैं इसका, सबसे पहले रिजल्ट की तरफ चलते हैं। ये इस बार का रिजल्ट निकल के आया है, कुछ देर पहले निकला था। तो इसका रिजल्ट की तरफ देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये जो फिगर्स है ये लैक्स में है, तो इसको यहाँ ध्यान में रखिएगा, सारे फिगर्स लैक में है। मैं कोशिश करूंगा आपको कन्वर्ट करके करोड़ में बताने का। तो दोस्तों इस क्वार्टर का कंपैरिजन करूंगा मैं इस क्वार्टर के साथ, ये वाला ध्यान रखिएगा, ये दोनों फिगर का कंपैरिजन होगा। तो सबसे पहले चलते हैं टोटल इनकम क्या हुआ। तो इनकम हुआ यहाँ पर दोस्तों 4,439 करोड़ के आसपास का इनकम हुआ, जो पिछले बार था, पिछले बार से यहाँ पर बड़ा है। पिछले बार था 3,902, तो यहाँ पे लगभग 500 करोड़ का ज्यादा इनकम हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों एक्सपेंस से। आपको मेन इनकम भी करना है और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है एक्सपेंस कम करना है, तभी बैंक प्रॉफिट में जाता है। तो देखते हैं एक्सपेंस का क्या हाल है। तो टोटल एक्सपेंडिचर अगर देखेंगे तो दोस्तों पिछले बार था 3,660 3,663 करोड़ आप कह सकते हैं, और इस बार वो हो गया 3,919, तो 3,920 करोड़ के आसपास यहाँ पे एक्सपेंस हो गया। तो एक्सपेंस में भी बढ़ोतरी हुआ है, जैसे इनकम बढ़ा है वैसे एक्सपेंस भी बढ़ा है। और इसके चलते अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स पे चलते हैं, तो पिछले बार इसको अपना प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस बुक करना पड़ा था, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे प्रोविजंस और कंटेंजेंसी ऐड किए गए थे। अब ये प्रोविजंस एंड कंटेंजेंसी दोस्तों सबसे पहले बता दूं, ये प्रोविजन एनपीए के लिए ऐड किया जाता है। तो अगर बैंक को लगता है कि यहाँ पर कुछ बैड लोन्स है या बैंक को कुछ लोन्स का ऐसा लगता है कि ये लोन आगे जाके पैसा नहीं रिपेमेंट करेंगे, तो उनको बैंक एक एक्सपेंस करके अपने रिजल्ट में शो करती है। तो उसके उसके चलते पिछले बार इन्होंने लॉस दिखाया था लगभग 416 करोड़ का, और इस बार भी प्रोविजंस और ये सब ऐड किए, मगर इस बार फिर भी सब मिलाकर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट में रहा है। और प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर 107 करोड़ का बिफोर टैक्स। और अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे पूरा टैक्स वैक्स काट के, तो यहाँ पर दोस्तों 71 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और पिछले बार वो था लॉस में था, पिछले बार का जो क्वार्टर था वहां पर दोस्तों लगभग 218 करोड़ का लॉस था। तो ठीक है, एटलीस्ट पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में प्रॉफिट में आया है बैंक, अच्छा बात है। मगर अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर ऑन ईयर में कंपैरिजन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर लॉस बढ़ गया है, और इसका असर शायद आपको मार्केट में देखने को मिले। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं दोस्तों नेट प्रॉफिट के हिसाब से, तो पिछले
जो ईयर खत्म हुआ था 2019 के मार्च में, जो ईयर खत्म हुआ था, वहां पर दोस्तों 1944 करोड़ का यहाँ पर लॉस दिखाया गया था। और इस बार वो बढ़ के दोस्तों हो गया है 2864। तो लगभग लगभग यहाँ पे 800-900 करोड़ का दोस्तों लॉस बढ़ा है इस ईयर में। तो इसका इफेक्ट आपको सीधा सीधा मार्केट में देखने को मिलेगा। ऐसे ही आपको पता है बैंकिंग सेक्टर का हालत अच्छा नहीं है, तो इसका इफेक्ट आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। मगर दोस्तों सबसे पहला सबसे बड़ा चीज जो हम लोग देखते हैं वो है कि बैंकिंग सेक्टर के लिए हम लोग एनपीएस देखते हैं। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे एनपीएस में कितना कमी आया है, क्या किया है एनपीएस में, उस हिसाब से देखते हैं। तो अगर मार्च वाले क्वार्टर का देखेंगे तो एनपीए दोस्तों यहाँ पर नेट एनपीए था, इंपॉर्टेंट चीज, नेट नेट एनपीए। तो देखेंगे दोस्तों 1.27%, उसको दिसंबर क्वार्टर तक, 2019 का बात चल रहा है, दिसंबर क्वार्टर तक इसको कर दिया था 1.23%, यानी 0.4% का कमी किया। और इस बार और भी अच्छा कमी किया और इसको 0.94 में कर दिया। अब 0.94% मतलब दोस्तों 1% के नीचे। और एनपीए अगर नेट एनपीए 1% के नीचे हो तो उसको बहुत अच्छा कहा जाता है। बैंकिंग सेक्टर का ये आइडियल एनपीए है कि एटलीस्ट 1% के नीचे रहे। तो यहाँ पर एनपीए में सुधार आया है, सीधा सीधा सुधार आया है। पिछले अगर होल ईयर का देखेंगे, 2019 में जो ईयर खत्म हुआ था वो पूरे होल ईयर का देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 1.27% नेट एनपीए था, जिसको इस बार कम करके 0.94 किया गया है। तो यहाँ पर अच्छा, बहुत अच्छा, यहाँ पर आप कह सकते हैं 1% के नीचे, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। मगर उसको छोड़ के दोस्तों इनकम ज़्यादा अच्छा हुआ नहीं है, यहाँ पर लॉस ज़्यादा दिखाया जा रहा है। ईयर ऑन ईयर अगर हिसाब करेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा है। और उस हिसाब से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर भी बहुत कम है। पूरे साल का अगर देखेंगे तो 5.98 अर्निंग पर शेयर। तो आप अगर आप शेयर खरीदते हैं 18 रुपए का, अगर आपने शेयर खरीदा भी तो आपको वो शेयर आपको 5 रुपया या 6 रुपया कमा कर देगा साल का। तो एक तरीके से ठीक है। मगर अभी फिलहाल बैंकिंग सेक्टर, जैसे कि मैंने कहा, बैंकिंग सेक्टर में कुछ भी हो सकता है। और इसका अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये लगातार डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। देखिए यहाँ से इसका डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, 56 रुपए पे एक बार ट्रेड कर रहा था, यहाँ पर शुरू हुआ, गिरते पड़ते ये 39-40 के रेंज में बहुत दिनों तक ट्रेड किया। और ट्रेड करके फिर दोस्तों यहाँ पर गिरावट, ये कोरोना पैनिक के चलते गिरावट आया। यहाँ पर फिर वापस से रिकवरी करने का कोशिश किया, 26 तक लेवल बनाया, मगर वापस से अब देखिए दोस्तों ये डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। और अब ये क्रूशियल लेवल है, अगर ये वाला जो बॉटम बनाया था 18 रुपए का, अगर ये तोड़ता है तो उसके बाद और भी शायद गिरावट आ सकता है। तो यहाँ पर लगातार ये डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। और जैसा कि मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, फाइनेंशियल सेक्टर से अभी दूर रहिए। फाइनेंस सेक्टर से रिकवरी का अभी चांस नहीं है, बहुत मुश्किल है। जब तक वापस से सब नॉर्मल नहीं होता यहाँ पर टाइम लगेगा। और अगर नॉर्मल हुआ भी तो दोस्तों बैंक को रिकवर करने में या सब पैसा वापस लेने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए बैंकिंग सेक्टर अवॉइड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इन्वेस्टेड नहीं होता तो मान लीजिए अगर मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो अभी मैं नया इन्वेस्टमेंट इस शेयर पे नहीं करूंगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टेड हूँ तो मैं यहाँ पर होल्ड करूंगा, क्योंकि शायद मैंने इन्वेस्टमेंट इस लेवल पे किया है, तो मैं यहाँ पर होल्ड करूंगा। और देखता हूँ कितना क्या होता है उस हिसाब से, क्योंकि हराइजन आपको लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा। फर्स्ट टारगेट मैं रखूंगा 37 का, क्योंकि यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज है, तो ये लेवल का फर्स्ट टारगेट रखूंगा। और उसके बाद मैं देखूंगा कि ये कहाँ तक क्या जाता है। मगर उसके लिए मेरे को हराइजन एटलीस्ट 2 साल के ऊपर का रखना पड़ेगा। वैसे ये बैंक ने पिछले कई क्वार्टर से लॉस ही दिखाया है, क्योंकि इन्होंने अपने जो एनपीएज है उनको अब यहाँ पर दिखाया गया था, तो ये लगातार लॉस ही दिखा रहा था। मगर इस बार एटलीस्ट प्रॉफिट में है, मगर फिर भी उतना कुछ अच्छा खास रिजल्ट नहीं आया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अगर आपने यहाँ पे निवेश किया है या अगर आप करने का सोच रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा दबा दीजिएगा। वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।